योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्राणायाम। तो चलिए आइए हम जानते हैं प्राणायाम के बारे में। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है, उसी में से एक तत्व वायु तत्व है और उसी के लिए प्राणायाम की बहुत ही आवश्यकता होती है। आजकल के ज़माने में पोल्यूशन की वजह से हवा बहुत ही अशुद्ध हो चुकी है, तो उसके लिए हमें सुबह की हवा में, शुद्ध हवा में उठ के प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह की हवा बहुत ही शुद्ध होती है और उसमें बहुत सारा प्राणवायु होता है, तब हमें सुबह उठ के प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन प्राणायाम करने से पूर्व या बाद में कई नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। सुबह के प्राणायाम के पहले हमारा पेट साफ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके पूर्व, प्राणायाम के पूर्व और बाद में हम पानी नहीं पी सकते और उसके पूर्व और बाद में हमें बिल्कुल ही खाना नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिला, वृद्ध स्थिति में और बच्चों को प्राणायाम करते समय योगा टीचर की जरूर सलाह लेनी चाहिए। मेंसेस के प्रॉब्लम में, बीमारी में भी योगा टीचर की सलाह के अनुसार ही हमें प्राणायाम करने चाहिए। तो प्राणायाम करने के पूर्व और बाद में कई नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद ही हमें प्राणायाम कर सकते। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए हमें नियमों का पालन करके ही प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम करते समय हमें सबसे पहले दीर्घ श्वास का अभ्यास करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार अच्छे से होता है। उसके बाद हमें कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छी होती है। उसके बाद हमारे उज्जाई और भ्रामरी करना चाहिए। उज्जाई की वजह से हमारे गले के प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं और भ्रामरी की वजह से एकाग्रता हो जाती है, ब्रेन्स के प्रॉब्लम निकल जाते हैं और बच्चों के लिए भी उज्जाई भ्रामरी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद हम भस्त्रिका कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका जिनको बीपी की प्रॉब्लम, हिट की प्रॉब्लम है, उनको भस्त्रिका बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हम अग्निसार, नलीबंध का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार और नलीबंध से हमारे पेट से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स निकल जाती है और पैंक्रिया का भी काम अच्छे से होने लगता है। तो अग्निसार, नलीबंध का भी अभ्यास जरूर करना चाहिए। शीतली, शीतकारी, शीतबंध का अभ्यास हमें गर्मी के टाइम करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे शरीर में ठंडक महसूस होती है। उसके बाद सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम भी हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे योगा टीचर के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम की वजह से हमारी शरीर की नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती है और हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है। तो हमें प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए और उसके साथ साथ मंत्र पठन और ओंकार जप का भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम हमारे शरीर को ही केवल शुद्ध करता है और आरोग्यपूर्ण करता है ऐसा नहीं है, तो हमारे मन को भी शांत करता है और हमारा मन भी एकाग्र होने लगता है और एकाग्र मन ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है और हमारे एकाग्रता बढ़ने की वजह से हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होने लगती है। उसके साथ साथ हमें नींद भी अच्छे से आने लगती है और हमें मेहनत में भी बहुत ही एनर्जी मिलती है, तो हमारी मेहनत की भी कैपेसिटी बढ़ने लगती है। हमारा शरीर पूर्ण रूप से तो शुद्ध होता ही है, मन भी एकाग्र होता है, ईश्वर की तरफ भी बढ़ने लगता है। हमारा ब्रेन पावरफुल होने की वजह से हमारी पढ़ाई में और भौतिक कामों में भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है और नींद अच्छे से होने के कारण हमें फ्रेश भी लगने लगता है और मन शांत होने के कारण हमारे समाज में भी वाद विवाद, झगड़े, क्रोध बहुत ही कम होने लगता है। तो प्राणायाम हमारा सर्व रूप से ही संपन्न हमें कर देता है। तो प्राणायाम को जरूर करना चाहिए और हमारा जीवन संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम सिर्फ आरोग्य को नहीं, सभी तरफ से ही हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल, सुंदर, आरोग्यपूर्ण बनाता है और हमारे को हमें ईश्वर की तरफ बढ़ाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।